राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक प्राइमरी स्कूल की इमारत ढह गई। मिट्टी, ईंट और छत के मलबे में दबकर 7 मासूम बच्चे अपनी जान गंवा बैठे। ये बच्चे स्कूल पढ़ने गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस इमारत को विद्या का मंदिर कहा जाता है, वही मंदिर उनके लिए एक दिन शमशान घाट बन जाएगा। आप इसे हादसा कहकर टाल मत दीजिए। ये एक हादसा नहीं, बल्कि सीधे सीधे हत्याएं हैं। सिस्टम और प्रशासन के द्वारा बेगुनाह मासूम बच्चों की गई हत्या। हमने सर से यूँ कहा कि सर हमें बाहर जाने दो, यहाँ पर कंकर गिर रहे। फिर हमको धमका कर बैठा दिया। फिर हम बैठ गए और अचानक से बिल्डिंग गिर गई। ऐसा हुआ था जैसे कि हम अंदर से और हम बाहर झाड़ू निकल रहे थे। दीदी अचानक कंकर गिरने लगे तो हमने कहा दीदी हमको बाहर जाने दो। दीदी ने धमका कर हमको अंदर बैठा दिया। घटना 25 जुलाई 2025 की है। झालावाड़ के मनोहर थाना ब्लॉक के पिपलोदी सरकारी स्कूल की। कहा जा रहा है कि 5 बच्चों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हम इस देश में नेताओं के लिए आलीशान सदन बनाते हैं। उनके बंगलों पर जब मरम्मत की जरूरत होती है, करोड़ों रुपए कभी भी खर्च कर दिए जाते हैं। धर्म के नाम पर हर गली में करोड़ों के मंदिर बनते हैं और सरदार पटेल जैसे महान नेता की मूर्ति पर 3000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। लेकिन जिस स्कूल में देश का भविष्य पड़ता है, जहां बच्चों की नींव रखी जाती है, वहां की इमारतें कब की जर्जर हो चुकी है। मिट्टी झड़ती है, छत से पानी टपकता है, दीवारों में दरारें हैं और उन दरारों के बीच ही बैठकर बच्चे शिक्षा लेते हैं। अफसोस तो तब होता है जब पहले ही मिट्टी गिरने की शिकायत हुई थी, लेकिन उस शिकायत को भांग खाए हुए सिस्टम के कानों तक पहुंचने में महीनों या सालों लग गए। बताया जा रहा है कि कलेक्टर ने जिले के कई जर्जर स्कूलों को मरम्मत की लिस्ट में शामिल करने का आदेश दिया था, लेकिन इस स्कूल को उस लिस्ट में शामिल ही नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्या वहां के अधिकारी को रिश्वत नहीं मिली, या किसी नेता के बच्चे वहां पर नहीं पढ़ते थे? ये सब सवाल जनता पूछती है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं होता। सबकी जुबान पर सिर्फ एक लाइन होती है, जांच की जा रही है। जांच, ये शब्द तो जैसे देश में अब एक मजाक बन चुका है। जब भी कोई मासूम मारा जाता है, कोई पुल गिरता है, कोई स्कूल ढहती है, अस्पताल में बच्चे दम तोड़ते हैं, सिस्टम सिर्फ एक रटी रटाई लाइन बोलता है, हम जांच करवा रहे हैं। फिर फाइल बनती है, समिति बनती है, रिपोर्ट आती है और साल 2 साल बाद मामला ठंडे बस्ते में चले जाता है। हम भी भूल जाते हैं, कुछ नहीं होता। जो दोषी होते हैं वो प्रमोशन पाते हैं और जो मरे हुए होते हैं उनके घर में आजीवन ताउम्र मातम पसरा रहता है। सवाल ये है कि एक छोटे शहर के छोटे स्कूल में जान गंवाने वाले बच्चे क्या भारत माता के बच्चे नहीं थे? क्या इनके लिए वैसी गंभीरता नहीं होनी चाहिए जैसी किसी वीआईपी के लिए होती है? क्या इनके लिए भी मीडिया ब्रेकिंग न्यूज चलाएगा? क्या किसी राष्ट्रीय चैनल पर कोई डिबेट होगी? क्या कोई मंत्री का बयान आएगा? क्या कोई इस्तीफा होगा? कुछ भी नहीं। सच्चाई यही है कि गरीब का बच्चा मर जाए तो सिर पर आंकड़ा बढ़ता है, और अमीर के कुत्ते को खरोच भी आ जाए तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। यही देश का कड़वा सच है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम इस सिस्टम को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी हर बार चुप रहते हैं। क्या इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार सिर्फ स्कूल टीचर और शिक्षा विभाग है? जवाब है नहीं। जिम्मेदार है वो सब लोग जो कुर्सियों पर बैठकर सिर्फ अपनी सैलरी के लिए काम करते हैं। जिम्मेदार है वो अधिकारी जो चाय की चुस्कियों के बीच फाइल पलटते हैं और लाखों की तनख्वाह हर महीने लेते हैं। और जिम्मेदार है वो नेता जो सिर्फ चुनाव के वक्त शिक्षा सुधार पर वादे करते हैं, स्कूलों को बनाने की बात करते हैं और फिर भूल जाते हैं और पलटकर 5 साल बाद आते हैं। आज अगर इन 7 बच्चों की जगह किसी मंत्री का बेटा होता, तब भी क्या यही होता? क्या तब भी इस तरह का मलबा गिरता? जवाब सबको पता है, लेकिन कोई भी बोलना नहीं चाहता। आज इन बच्चों के माता पिता रो रहे होंगे, कुछ तो शायद खुद को इस बात के लिए कोस रहे होंगे कि बच्चे को स्कूल क्यों भेजा। सोचिए, एक लोकतांत्रिक देश में एक माँ खुद को इस बात के लिए दोष देना पड़ रहा है कि उसने अपने बच्चे को स्कूल क्यों भेजा, तो बड़ी शर्म की बात है। सिर्फ दुखी होने से काम नहीं चलेगा। ये 2 मिनट का सोशल मीडिया वाला दुख नहीं चलेगा। हमें सिस्टम से सवाल पूछने होंगे। चाहे आप सोशल मीडिया पर पूछिए, वहां की बातें भी उनके कानों तक जाती है। किसी को जवाबदारी लेनी पड़ेगी, वरना कल को यही हादसा आपके शहर में होगा, आपके गांव में होगा, मोहल्ला आपका होगा, और इन 7 बच्चों की जगह कहीं ऐसा ना हो कि कोई बच्चा आपका भी हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बने रहिएगा। धन्यवाद।